सोई जितने भी बच्चे थे वो सब कंदुक केड़ा कर रहे थे। खेलते खेलते बच्चों ने एक गेंद को एक कुएं में जाकर के फेंक दिया। बच्चों ने जैसे झांक करके देखा, ओ इतना बड़ा गिरगिट, बहुत भारी गिरगिट उसमें पड़ा था। बच्चों ने आकर के पिताजी से कहा, पिताजी उस कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट है। अच्छा। तुरंत जाकर के भगवान ने जैसे उस गिरगिट को देखा और भगवान ने अपने कर कमलों का स्पर्श किया, उसका शरीर छूट गया और छूटते ही उसका दिव्य शरीर प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तब उसने अपना परिचय दिया और कहता है, सरकार मेरा नाम नृग है। नृगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाको तनय प्रभो दानि स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज मेरा नाम है नृग। इक्ष्वाकु वंश का राजा था मैं। सरकार मैं इतना दान देता था कि मेरे दान की प्रशंसा आपने सुनी होगी। दानि स्वाख्याय मानेषु, दान देने में मैं इतना विख्यात था। भगवान ने कहा, भैया जब तुम इतना दान देते थे तो गिरगिट क्यों बढ़ गए? किसका दान देते थे? बोले प्रभु मैं गायों का बहुत दान करता था। अच्छा, तो बूढ़ी गायों का दान करते रहे होगे, बीमार गायों का दान करते रहे होगे। बोले ना ना सरकार, पयस्विनी तरुणी शील रूप गुण संपन्ना कपिला श्रृंगे न्यायर्जितारूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम्। पयस्विनी तरुणी शील गुणोपपन्ना, तरुण गायों का मैं दान करता था, शीलवान थी जो रूप में संपन्न थी। कपिला हेम सिंह, ऐसी ऐसी गायों का दान करता था। अच्छा, जब ऐसी गायों का दान करते थे तो फिर गिरगिट क्यों बन गए? बोले सरकार वो ये बात तो ये हो गई कि एक बार मैंने एक पंडित जी को गाय दान में दी और वो पंडित जी लेकर के अपने घर गए गाय। सो उनकी गाय पता नहीं कैसे छूट करके हमारे गायों में आकर के मिल गई। तो उस गाय को मैंने दूसरे पंडित जी को दान में दे दिया। मैं जान नहीं पाया तो दूसरे पंडित जी को दान में दे दिया। सो वो वाले पंडित जी घूमते हुए आए, ढूंढते हुए आए अपनी गायों को। सो जो पंडित जी दूसरी वो गाय लेकर के जा रहे थे, वो पंडित जी कहे, ये भैया हमारी गाय है, राजा ने दान में हमें दिया है। दूसरे पंडित जी ने कहा, अभी अभी राजा ने मुझे ये गाय दान में दिया है। सो दोनों लोग हमारे पास आ गए। तो हमने कहा, देखो पंडित जी महाराज, दान तो हम ही दे रहे हैं सबको, इसलिए आप ऐसा मत करो। सो पंडित जी लोग नाराज हो गए और गाय को छोड़ करके वहां से चले गए। जब राजा की मृत्यु हुई तो यम के दूतों ने कहा, महाराज एक बात बताओ, आपका पाप तो थोड़ा सा है और पुण्य आपने बहुत किया है। पाप क्या किया? बोले आपने पंडित जी को नाराज कर दिया, ये आपका पाप है। पुण्य तो आपने बहुत किया है जीवन में, जिसकी सीमा नहीं है, लेकिन आपका थोड़ा सा पाप है। तो एक बात बताओ, पहले पाप भोगोगे कि पहले पुण्य भोगोगे? बोले महाराज पाप थोड़ा सा है तो पहले पाप ही भोग लेता हूँ। तो जैसे ही पाप का नाम लिया तो उसी समय महाराज मैं गिरगिट बन गया और आज मेरा पुण्य उदय हो गया। क्यों? क्योंकि सरकार आपका दर्शन हो रहा है मुझे, आज मेरा पुण्य उदय हो गया। और भगवान को प्रणाम करके नृग भगवान के धाम को चला गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तुरंत भगवान ने अपने बच्चों को बुला करके समझाया, बच्चों सुना इस राजा की कहानी, भूल करके भी ब्राह्मण के धन का हरण नहीं करना चाहिए।
जिसने भी ब्राह्मण का धन का हरण किया है उसका समूल विनाश हो जाता है। कोई विष पी ले तो भी मैं उसे बचा सकता हूँ, कोई अग्नि में जल रहा है तो भी मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन यदि कोई ब्राह्मण के धन का हरण करने लग जाए तो मैं उसे बचा नहीं सकता। नाम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविध भुवि।